ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत के उपदेश प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। हम आदि पर्व का पाठ कर रहे थे। पिछले प्रसंग में आपने सुना था कि पांचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहते हैं, उसके लिए वो वहाँ जाते हैं और भीम और अर्जुन द्रौपदी को लेकर के आ जाते हैं। स्वयंवर की जो शर्त है उसको वो जीत लेते हैं। माता कुंती के पास आते हैं, वहाँ पर शेष तीनों भाई युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव उनका सत्कार करते हैं। बाद में धृष्टद्युम्न को पता चल जाता है कि जो पांडव स्वयंवर की शर्त को जीत कर के लेकर के गए हैं, कृष्णा को लेकर के गए हैं, वो कृष्णा किसी और के साथ नहीं गई है बल्कि पांडवों के साथ गई हुई है। बाद में महाराज द्रुपद सबको सविनय अपने राज्य में आमंत्रित करते हैं और युधिष्ठिर के साथ राजकुमारी द्रौपदी का विवाह हो जाता है। पिछले प्रसंग में मैंने आपको बताए थे कि द्रौपदी के अन्य भी नाम थे, जैसे उनको याज्ञसेनी कहा जाता था, उनको द्रुपद कुमारी भी कहा गया, उनको पांचाली भी कहा गया और उनका एक नाम कृष्णा भी था। चलो, ये कृष्णा जो नाम आया है इसके सहारे से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। महाभारत में एक कृष्ण हुए हैं और दूसरी कृष्णा हुई हैं। कृष्णा द्रौपदी हैं और कृष्ण यदुवंशी भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। आजकल जो इस्कॉन वाले हैं और भारत में जो वैष्णव मत के मानने वाले लोग हैं, वो आश्चर्य की बात यह है, नाम लिखते और बोलते तो वो द्रौपदी का है पर वो मानते कृष्ण जी को हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिखना, बोलना और मानना हमारा एक जैसा होवे। मूर्खतावशात हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना रहे हैं और स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना रहे हैं। जो इस्कॉन के मानने वाले हैं वो जिस प्रकार से गीत गाते हैं या जिन्होंने जो मंत्र जप बना रखा है, हरे रामा हरे कृष्णा, तो विचार करके देखें कि आप राम को पूज रहे हैं या किसी रामा नाम की किसी अज्ञात महिला का पूजन कर रहे हैं। आप कृष्ण को पूज रहे हैं अथवा द्रुपद कुमारी द्रौपदी जिसका नाम कृष्णा है उनको पूज रहे हैं। कम से कम जिसको मानते हैं, जिनको पूजते हैं, उसका नाम तो आप सीधा अच्छे से स्पष्ट तरीके से लिखिए। क्या आप अपना नाम गलत पढ़ना, गलत बुलवाना और गलत लिखवाना पसंद करेंगे? जब आप पसंद नहीं करते तो जिनको आप भगवान मानते हैं, पूज्य मानते हैं, आराध्य मानते हैं, भाई उनका नाम गलत क्यों लिखते हो, गलत क्यों बोलते हो और गलत क्यों कहते हो? तो ये चीज़ें सुधारने की आवश्यकता है। और तो और लोग ठीक से नाम का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। कृष्ण नाम है, इस नाम को भी लोग ठीक से उच्चारित नहीं कर पाते हैं। तो कृष्णा शब्द का प्रयोग ना करें, कृष्ण शब्द का प्रयोग करें। नामकरण संस्कार के अंतर्गत ये बात आती है कि अंतिम वर्ण दीर्घ हमेशा जो है वो कन्याओं के लिए आरक्षित है। जैसे सुशील नाम हो गया लड़कों का, और अगर लड़कियों का नाम रखना होगा तो उसका लिखना पड़ेगा सुशीला। ठीक है, तो इसी प्रकार से बालक का नाम आप कृष्ण रखें और बालिका का यदि आपको नाम रखना हो तो आप रखें कृष्णा। पर थोड़ा हिंदी भाषा में कमज़ोर होने के कारण से, व्याकरण तो बाहर की बात है, दूर की बात है, लोग अपने लड़कों के नाम लड़कियों के नाम जैसे रख देते हैं कृष्णा। ये ठीक नहीं है। और बड़े बड़े जो टीवी चैनल्स हैं, होर्डिंग्स हैं, बैनर हैं, पोस्टर हैं, वहाँ पर लिखा होता है श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। वो अशुद्ध है।
या तो सुश्री कृष्णा लिखो या श्रीमती कृष्णा लिखो अथवा श्री कृष्ण लिखो, क्योंकि आगे आपने जो विशेषण दिया है वो पुल्लिंगवाची है और जो नाम लिखा है वो स्त्रीलिंगवाची है। तो लोग हंसेंगे कि भाई क्या लिखते हो, क्या करते हो, क्या बोलते हो। एक छोटा सा व्याकरण का नियम, छोटे सी भाषा का नियम लोगों को नहीं पता है और फिर हम हुंकार भरते हैं कि हम इतने बड़े सनातन धर्मी हैं, वैष्णव धर्मी हैं, कृष्ण भक्त हैं आदि आदि। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारी कक्षा में एक बहन आती है, माता जी आती है, उनका नाम है कृष्णा। तो कृष्णा नाम स्त्रियों का होता है, कृष्ण नाम पुरुषों का होता है। तो इसको ध्यान रखें। आगे तो द्रौपदी जी का विवाह किन से हो जाता है? युधिष्ठिर जी के साथ हो जाता है। बाद में कौरवों तक ये सूचना पहुंचती है कि महाराज द्रुपद ने जो स्वयंवर रचा था उस स्वयंवर की शर्त को जीतने वाले कौरव नहीं थे, उस शर्त को कोई और जीते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि वह कोई और नहीं, वह पांडव होते हैं। धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, कर्ण को जब इन बातों का पता चलता है तो जैसे उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। वो तो एक छत्र निष्कंटक राज्य जी रहे थे और अब उनके जो दिन थे वो दुर्दिन में बदल गए, उनकी हालत एक प्रकार से खराब हो गई और दुर्योधन को लगा कि भाई अब तो मेरा राज्य चला जाएगा, मेरा हिस्सा चला जाएगा। तो चर्चाएं करने लगे, मंत्रणाएं करने लगे कि क्या करना चाहिए, कैसे पांडवों को इस राज्य में आने से रोकना चाहिए और कैसे द्रुपद पर आक्रमण करके उनको वहीं पर नष्ट कर देना चाहिए। तो दुर्बुद्धि खूब चली है दुर्योधन की और कर्ण की, लेकिन उन्होंने जानना चाहा कि भाई पिताजी इसके विषय में क्या कहते हैं। धृतराष्ट्र उनकी सम्मति से संतुष्ट होते हैं और वो भी इच्छा करते हैं कि पांडवों को बाहर ही नष्ट कर दिया जाए, पराजित कर दिया जाए और वो हमारे राज्य में प्रवेश ना कर सकें। लेकिन वो चाहते हैं कि भाई पहले हमारे कुल में जो बड़े लोग हैं एक बार उनसे और पता कर लें। तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर, इनके सामने प्रस्ताव रखा जाता है। तो ये उनको डांटते हैं, फटकारते हैं और कहते हैं कि तुम अभी पांडवों के बलात् रूप से मृत्यु के कलंकी बने हुए हो, तुम पर कलंक लगा हुआ है, राजनीतिक छवि तुम्हारी खराब हो गई है। अगर तुम अपनी छवि को सुधारना चाहते हो तो सविनय आदर के साथ आप लोग पांडवों को अपने राज्य में बुला लो और उनका आधा राज्य दे दो, तो ही तुम्हारी कीर्ति की रक्षा होगी। तो इस प्रकार से उन्होंने बताने का, समझाने का प्रयास किया। पितामह भीष्म जी ने भी उनको समझाया, फिर विदुर जी ने भी समझाया और किन्होंने समझाया है? द्रोणाचार्य जी ने समझाया है। और बहुत अच्छी चर्चाएं वहाँ पर पितामह भीष्म कहते हैं, कीर्ति रक्षणम आतिष्ठ कीर्ति ही परमं बलम नष्ट कीर्ति मनुष्यस्य जीवितम ही अफलम स्मृतम यावत् कीर्तिर्मनुष्यस्य न प्रणश्यति कौरव तावत् जीवति गांधारे नष्ट कीर्तिस्तु विनश्यति अथवा नश्यति। कहते हैं कि अपनी कीर्ति की रक्षा करो। कीर्ति ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का बल होता है। जिस व्यक्ति की कीर्ति नष्ट हो गई है उस मनुष्य का जीवन निष्फल माना जाता है। जब तक मनुष्य की कीर्ति नहीं नष्ट हुई है तभी तक वह जीवित है, और यदि उसकी कीर्ति नष्ट हो गई है तो वो जीते जी मृत के समान है। तुमने अपनी कीर्ति को नष्ट किया हुआ है, अपने कुल को कलंकित लज्जित किया हुआ है, राज्य में तुम्हारे प्रति असंतोष और विद्रोह की स्थिति है। अभी तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी छवि को जो तुमने बिगाड़ रखी है पुरोचन के साथ मिल करके, और गलत तरीके से तुमने जो पांडवों को मारने का कुत्सित प्रयास किया, अभी अवसर है कि तुम अपनी राजनीतिक छवि को सुधार सकते हो और जो कीर्ति तुम्हारी बिगड़ गई है उस कीर्ति को तुम ठीक कर सकते हो। वैसे देखा जाए तुमको लगता है कि तुम जीवित हो, लेकिन तुम जीवित नहीं हो, तुम अपनी कीर्ति को नष्ट कर चुके हो। और यदि तुम्हें अपनी कीर्ति ठीक करनी है तो आपको कुछ अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे, अच्छे विचार करने पड़ेंगे। द्रुपद के साथ पहले से हमारी शत्रुता है। अगर द्रुपद को हम संबंधी मान लें और मित्रता कर लें तो भविष्य में हमारे लिए सहयोग प्राप्त होगा। और पांडवों से बैर रखना बुद्धिमत्ता नहीं है। वो निश्चित रूप से आधे राज्य के हकदार हैं, अधिकारी हैं। उनको उनका
अधिकार और हिस्सा दे देना चाहिए। तो इस प्रकार से जब कुछ लताड़नाएँ पितामह भीष्म के द्वारा दी जाती हैं तो महात्मा विदुर दूत बन कर के द्रुपद के राज्य में जाते हैं और वहाँ पर महारानी कुंती, द्रौपदी और पांचों भाइयों को वो सविनय लेकर के आते हैं। उस समय वहाँ पर कृष्ण जी भी रहते हैं, लेकिन युधिष्ठिर का मन बड़ा उदार है, सरल व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा हमारी जाने की इच्छा नहीं है, हम तो यहाँ पर महाराज द्रुपद के सेवक बन कर के रहेंगे और इनकी सेवा करेंगे, इसी राज्य में रहेंगे। कृष्ण जी ने कहा कि तुम्हारा अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ससुराल में अधिक मत रहो, आपको अपने राज्य की ओर लौटना चाहिए। श्री कृष्ण जी की बात का अनुमोदन महाराज द्रुपद करते हैं और वो कहते हैं कि आपको अब अपने राज्य की ओर चलना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र जी का जो पात्र है, चरित्र है, वो यहाँ से आरंभ हो जाता है। इससे पहले श्री कृष्णचंद्र जी की भेंट मुलाकात महाभारत में नहीं दिखाई गई है और यहाँ से पदे पदे श्री कृष्णचंद्र जी का साथ पांडवों को मिला हुआ है। बाद में पांडव लोग आते हैं और अब एक औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। भीतर कुछ और है, बाहर कुछ और है। छाती पर जैसे सांप लेटा हुआ है इनके कौरवों के, लेकिन चेहरे से ऐसा प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम पांडवों के आने से सुखी हैं और हम पांडवों के हत्या में या पांडवों के साथ जो गलत व्यवहार किया उसमें हम लोग दोषी नहीं हैं, उसका दोषी तो पुरोचन था। यानी अपने आप को पाक साफ बताने का इन लोगों ने प्रयास किया। बाद में बात आती है कि भाई अब ये लोग आ गए हैं तो इनको क्या दिया जाए। तो आधे राज्य के रूप में उन्होंने कहा कि चलिए आप जो है खांडव प्रस्थ में जाकर के रहिए। तो खांडव प्रस्थ हस्तिनापुर का एक भाग है जिसको आज हम इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। हस्तिनापुर मेरठ की तरफ है और इंद्रप्रस्थ को दिल्ली कहते हैं संभवतः, तो डिस्टेंस तो है, पर उसी का हिस्सा था खांडव प्रस्थ। उस खांडव प्रस्थ को उनको दे दिया जाता है। ये खांडव प्रस्थ अविकसित क्षेत्र है, कोई डेवलपमेंट वहाँ पर विशेष रहा नहीं। तो कृष्ण जी की सहायता से उन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट वहाँ पर किया है और खांडव प्रस्थ को बहुत अच्छे प्रकार से उन्होंने बनाने का प्रयास किया है, जिसका वर्णन आपको आदि पर्व के अंतर्गत मिल जाएगा। और बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ पर बताया गया है। उसके चारों ओर समुद्र की भांति विस्तृत एवं अगाध जल से भरी हुई खाइयाँ बनी थीं, जो उस समय नगर की शोभा बढ़ा रही थीं। श्वेत बादलों और चंद्रमा के समान धवल तथा अपनी ऊंचाई से आकाश मंडल को व्याप्त करने वाली चाहर दीवारी भी अति सुशोभित हो रही थीं। जैसे नागों से भोगवती नगरी सुशोभित होती है, उसी प्रकार उस चाहर दीवारी से खाई सहित वह श्रेष्ठ नगर सुशोभित हो रहा था। उस नगर के द्वार ऐसे जान पड़ते थे मानो गरुड़ ने अपने दोनों पंख फैला रखे हों। ऐसे अनेक बड़े बड़े फाटक और अट्टालिकाएं उस नगर की श्री वृद्धि कर रही थीं। मेघों की घटा के समान सुशोभित तथा मंदराचल के समान ऊंचे गोपुरों द्वारा वह नगर सब प्रकार से सुरक्षित था। नाना प्रकार के अभेद्य तथा सब ओर से घिरे हुए शस्त्र आगरों में शस्त्र संग्रह करके रखे हुए थे। नगरों के चारों ओर हाथों से चलाई जाने वाली लोहे की शक्तियाँ निर्माण करके रखी गई थीं, जो दो जीव वाले सांपों के समान जान पड़ती थीं। इन सब के द्वारा उस नगर की सुरक्षा की गई, जिनमें शस्त्र अस्त्र का अभ्यास किया जाता था। ऐसी अनेक अट्टालिकाओं से युक्त और योद्धाओं से सुरक्षित उस नगर की शोभा देखते ही बनती थी। तीखे वर्छियों से, तोपों से और युद्ध संबंधी यंत्रों के साथ के जाल से वह नगर सुशोभित हो रहा था। तोपों की चर्चा और बंदूक की गोली, इन दोनों की चर्चा महाभारत में आती है। ये बंदूकों का आविष्कार और तोपों का आविष्कार अंग्रेज़ों ने नहीं किया है। महाभारत में बंदूक का और तोप की चर्चा आती है। न केवल बंदूक तोपों की चर्चा आती है, मिसाइलों की चर्चा आती है, जिनको आज हम मिसाइल कहते हैं, जिनको आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र और अलग अलग अस्त्र के रूप में कहा गया है। महाभारत काल में जो अस्त्र हुए थे, आज हमारे भारत में वर्तमान में बहुत सारी मिसाइलों के नाम महाभारत के ही उन अस्त्र शस्त्रों के नामों पर रखे गए हैं। तो चारों ओर से बहुत लंबी चौड़ी
उन्होंने दीवार बनाई है, परकोटे बनाए हैं, दुर्ग बनाए हैं और उसके बाहर विशाल जल उन्होंने बनाया है। पहले ऐसी व्यवस्थाएं हुआ करती थी। आप सबसे अच्छी नगरी जो हमारे भारत के अंदर रही उसका नाम है लंका, जिसको आज हम श्रीलंका को देखते हैं। श्रीलंका बहुत अच्छी बनवाई गई थी और उसके चारों ओर जल की बावड़ियाँ थी, यानी कोई व्यक्ति आए तो सबसे पहले जल में ही गिर जाए। और जल में बहुत कांटे हैं, हिंसक जीव हैं जो शत्रु को खा जाएं, और उस जल की खाई को पार करना किसी के लिए सरल ना होवे। तो ऐसे ऐसे निर्माण किए गए और ये परंपरा पूरे आर्यावर्त में रही है। बहुत सारे राजाओं ने या तो बहुत ऊंचाई पर अपने राजधानियाँ बनाई हैं या समतल स्थानों पर या जल के बीचों बीच जा कर के उन्होंने राजधानियाँ बनाई हैं। और ये इसीलिए बनाई गई हैं ताकि अनावश्यक रूप से जो आक्रमण है वो आक्रमण ना हो और शत्रु आसानी के साथ राज्य पर हमला ना कर सके और ना जीत सके। तो समुद्र के बीचों बीच जाकर के द्वारका नगरी का भी निर्माण किया गया। एक टापू पर जाकर के श्रीलंका जो देश है उसका निर्माण किया गया। फिर बहुत सारे पहाड़ों के ऊपर जिन पर चढ़ना ही कठिन है, ऐसे पहाड़ों पर जाकर के बड़ी बड़ी राजधानियों का निर्माण किया गया। आप पुणे में जाते हैं तो सिंहगढ़ का किला देखते हैं, फिर चित्तौड़गढ़ का आप किला देखें, फिर जोधपुर में चले जाएं, वहाँ पर भी आपको किले मिल जाएंगे, ग्वालियर में भी आपको किला मिलेगा। बहुत जगह पर पहाड़ों पर बहुत हाइट पर ऊंचाई पर किले बना दिए जाते थे ताकि शत्रु सेना वहाँ पर आ ना सके। तो किलों पर यानी पहाड़ों पर, जल द्वीपों पर यानी टापुओं पर जिनको हम आइलैंड बोलते हैं, और सामान्य अगर समतल भूमि है तो समतल भूमि में भी इस प्रकार से किले बनाए गए, घर बनाए गए कि बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उसके बाहर चारों ओर जल है, पानी है, सुरक्षा की दृष्टि से। तो बहुत अच्छे प्रकार से इन लोगों ने इसका निर्माण किया था। जब निर्माण कार्य हो चुका, ये सब ठीक ठाक रहने लगे, तो उसके बाद एक प्रसंग आता है कि श्री कृष्णचंद्र जी और अर्जुन यमुना नदी में विहार करने के लिए चले गए हैं और शाम को थक करके वहाँ पर बैठे हैं। ऐसे में वहाँ पर एक ब्राह्मण आते हैं जिनको अग्निदेव कहा गया है और एक अलंकारिक वर्णन वहाँ पर आता है। श्री कृष्णचंद्र जी और अर्जुन अश्विनी कुमारों की तरह वहाँ पर शोभायमान हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जी मैं ब्राह्मण हूँ और आपसे भिक्षा चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी बोलते हैं कि भाई भिक्षा में ब्राह्मण देव क्या चाहिए। बोले कि मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरी भिक्षा तो अग्नि है, मैं अग्नि का भक्षण करता हूँ, मैं अग्नि खाना चाहता हूँ, तो अग्नि की भिक्षा आप हमें दे दो। उन्होंने कहा भाई अग्नि हम तुम्हें कैसे दे दें, अग्नि तुम्हारे लिए इतनी कहाँ से लेकर के आए। तो उन्होंने कहा कि इस खांडव वन को आप जला दो। बोले आप खांडव वन को हमसे आप जलवाना चाहते हैं, पर हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम इस खांडव वन को जला सकें। बोले जलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बोले कि इसमें से कुछ हिंसक पशु निकलेंगे और इसमें कुछ नरभक्षी लोग निकलेंगे, नर पिशाच और राक्षस प्रकृति के लोग निकलेंगे, उनके साथ आपको युद्ध करना है, आप अस्त्र विद्या के जानकार हैं। तो उन्होंने कहा कि खांडव वन तो बहुत बड़ा है और हमने सुना है कि इसमें तो भयंकर मायावी और दानव राक्षस पिशाच लोग रहते हैं और उनसे युद्ध कर पाना हम दो के बस की बात नहीं है। तो इसके लिए आप पहले हमें कुछ देवें तो हम कुछ आपके लिए भिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो वो जो अग्निदेव नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने अर्जुन को एक बहुत अच्छा रथ दिया है, वहाँ पर गांडीव नाम का धनुष दिया है और 2 अक्षय तरकश दिए हैं। और इसके साथ साथ जो गंधर्वराज पहले जिनका मित्र हुआ, जिसका नाम चित्ररथ था, जो अपने आप को विचित्र मानता था, जिसने फिर बाद में अपने आप को दग्धरथ मान लिया था, उसने जो घोड़ों की चर्चा की थी, तो वो श्वेत घोड़े गंधर्व देश वाले, वो घोड़े भी अर्जुन को दे दिए गए। तो इस प्रकार से अर्जुन शक्ति संपन्न हो गया, गांडीव धनुष उन्हें प्राप्त हो गया। फिर बात आई श्री कृष्णचंद्र जी की। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि भाई हम भी आपकी सहायता करने वाले हैं तो हमको भी कुछ दो। तो श्री कृष्णचंद्र जी को उस अग्निदेव ब्राह्मण के माध्यम से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई। जो इतिहासकार हैं साहित्यों के, वो इस प्रकार से बताने का प्रयास करते हैं कि सुदर्शन चक्र जो है पहले 2 लोगों के पास थे,
सबसे पहले सुदर्शन चक्र देवराज इंद्र के पास था, उसके पश्चात ये सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी के पास आया और विष्णु जी के पास इस सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले श्री कृष्णचंद्र जी हुए। ये सुदर्शन चक्र जो था ये बहुत अद्भुत था और इसका जो मध्य भाग है वो बहुत कठोर, बहुत ठोस होता था, भीतर का भाग। इसकी विशेषता ये होती थी कि ये जब शत्रु पर छोड़ा जाता था तो शत्रु को मार करके यानी लक्ष्य भेद करके वो वापस लौट करके आता था। और उस समय कोई भी ऐसा वेपन नहीं था, हथियार नहीं था, चाहे वो अस्त्र के रूप में हो या शस्त्र के रूप में हो या मिसाइल के रूप में हो, कोई भी ऐसा हथियार नहीं था जो शस्त्र की काट कर सके या उसको तोड़ सके। इतना अद्भुत श्री कृष्णचंद्र जी को वो सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। आज भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इस प्रकार के किसी अस्त्र का निर्माण नहीं कर सके हैं, आविष्कार नहीं कर सके हैं जो चर्चा आई है सुदर्शन चक्र की। तो आप सोचिए कि उस दौर में युद्ध के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी कितनी उन्नत और कितनी विकसित रही थी कि छोड़ रहे हैं, किसी पर चक्र छोड़ रहे हैं और लक्ष्य भेद करके आ रहा है, लेकिन शत्रु पक्ष की ओर से कोई भी उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, उसे क्या कहें एक प्रकार से न्यूट्रल नहीं कर पा रहा है, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और वो बिना क्षति को प्राप्त हुए सुदर्शन चक्र बिना टूटे, बिना खराब हुए और वापस श्री कृष्णचंद्र जी के पास आ जाए। और ये सुदर्शन चक्र जो है इसके विषय में बड़ी बात है कि ये हर किसी को नहीं मिला है, यानी इंद्र विशेष योग्यता वाले थे, भगवान विष्णु विशेष योग्यता वाले थे, उसके पश्चात भगवान कृष्ण विशेष योग्यता वाले थे जिनको ये सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। तो सुदर्शन चक्र की विशेषताएं लिखी हैं। बाद में जब युद्ध होता है और युद्ध के पश्चात द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा भगवान कृष्ण जी के पास आते हैं और कहते हैं कि क्या आप मुझे अपना सुदर्शन चक्र दे दोगे? तो कृष्ण जी कहते हैं कि भाई इस सुदर्शन चक्र को तो मैंने 12 वर्ष तपस्या करके जिसको प्राप्त किया, जो गुण कर्म स्वभाव में मेरे तुल्य है, प्रद्युम्न, उसने नहीं मांगा, मैंने उसको भी नहीं दिया, तो भाई तुझे कहाँ से दे दूँ? और ये सुदर्शन चक्र जो है ये हर किसी के धारण करने के योग्य नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है कि सुदर्शन चक्र के वेग को सहन कर सके। उसके लिए व्यक्ति जितेंद्रिय होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, यानी अनेक प्रकार की योग्यताओं की चर्चाएं वहाँ पर कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि जो बहुत सारी योग्यताओं से संपन्न व्यक्ति हो वही इस चक्र को धारण कर सकता है। महाभारत काल में और रामायण काल में बहुत सारे यानों की और अस्त्र शस्त्रों की चर्चा आई है। वो अस्त्र शस्त्र ऐसे विचित्र हुआ करते थे जिसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़ती थी और हर साधारण व्यक्ति या सामान्य योग्यता वाला व्यक्ति उसको कभी धारण नहीं कर पाता था। तो लोग पहले अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत सिद्ध करते थे, तब जाकर के उन्हें चीज़ें प्राप्त होती थीं। जब वही योग्यता बहुत सारे लोगों में होती थी तो वो शस्त्र, वो अस्त्र वो बहुत सारे लोगों के पास मिल जाते थे। जैसे आपने आग्नेय अस्त्र का नाम सुना है, आपने नारायण अस्त्र का नाम सुना है, आपने ब्रह्मास्त्र का नाम सुना है। ये ऐसे ऐसे अस्त्र दिव्य रहे हैं जो बहुत सारे लोगों के पास रहे उस काल में, यानी विशेष योग्यता वाले लोगों के पास। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो सब में बहुत खास थे, बहुत ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे और वो एक समय में एक ही थे, यानी वन इन ओनली, और दूसरे के पास वो चीज़ें नहीं थीं। मैंने बहुत पहले आपको पुष्पक विमान का भी वर्णन बताया कि पुष्पक विमान का जो ड्राइवर है वो सदाचारी हो, जितेंद्रिय हो, धर्मात्मा हो, ऐसा ही ड्राइवर जो है उसको ड्राइव कर सकता है। और पुष्पक विमान के विषय में लिखा कि विधवा स्त्री उस पर नहीं बैठ सकती है और कई कई चीज़ें बताई कि उस पर सवारी कौन कर सकता है। तो उसकी बड़ी बड़ी योग्यताएं लिखी हैं। तो देखा जाए कि सेंसर की दृष्टि से, संवेदनाओं की दृष्टि से मन को पकड़ने वाले, मन के अंतर भावों को पहचानने वाले वो शस्त्र हुआ करते थे, वो अस्त्र हुआ करते थे, वो यान हुआ करते थे। जो मनुष्य के, यानी जो योद्धा है, जो भी व्यक्ति है, उसके अंतःकरण के साथ एक प्रकार से उनका जुड़ाव था, वो उसको फील कर पाते थे और उसके साथ वो एक्टिव रहते थे। इतने अद्भुत वो शस्त्र, अस्त्र और यान उस काल में रहे। तो
अग्निदेव जी ने क्या किया, अग्निदेव जी ने जलाना आरंभ किया। एक तरफ अर्जुन खड़े हो गए हैं और दूसरी तरफ कृष्ण खड़े हो गए हैं, और दोनों ने क्या किया कि उसमें से जितने हिंसक पशु हैं और मांस भक्षी राक्षस लोग हैं, नरभक्षी लोग हैं, उन सबको उन्होंने मारना आरंभ कर दिया। आरंभ क्यों किया? वहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़ी हिंसा इन दोनों के द्वारा की गई है, दोनों भाइयों के द्वारा। अर्जुन और कृष्ण आपस में भाई हैं, दोनों भाइयों के द्वारा बहुत बड़ी हिंसा की गई है, बहुत सारे वृक्षों का नाश किया गया है, और जो शाकाहारी पशु हैं वो भी उसमें जले हैं, भागे हैं, उनको भी कष्ट हुआ है, उनको भी दुख हुआ है। और जो मांसाहारी पशु हैं उनको उन्होंने घेर घेर करके मारा है, राक्षसों को मारा है, बड़े बड़े दानवों को भी उन्होंने मारा है। तो दुष्ट लोगों का नाश तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ में अच्छे जो प्राणी हैं, शाकाहारी प्राणी हैं, उनको भी अपने प्राण बहुत हद तक गंवाने पड़े। कुछ जल गए, कुछ की क्षतिपूर्ति हुई, किसी को भागना पड़ा। इसका प्रयोजन ये था कि खांडवप्रस्थ अभी बना हुआ है, यानी एक राज्य की तैयारी करी गई है, तो ऐसा ना हो कि खांडव वन में जो लोग हैं, तस्कर जिसे कह सकते हैं, घुसपैठिया जिसे कह सकते हैं, आतंकी जिसे कह सकते हैं, दुष्ट प्रकृति के लोग जिसे कह सकते हैं, वो व्यक्ति उस खांडव वन से निकल करके खांडवप्रस्थ में ना घुस जाए, दूसरे राज्य में प्रवेश ना कर जाए, नहीं तो वहाँ पर जा कर के उस राज्य में अराजकता फैलाएंगे, दुष्टता का कार्य करेंगे। तो उन्होंने किसी को बाहर निकलने नहीं दिया। अंत में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम है मयासुर। मयासुर वास्तुशास्त्र का बहुत अच्छा जानकार विद्वान व्यक्ति है, अश्विनी कुमारों से उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर रखी है। दानवों का वो विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जब आप नाम सुनते हैं तो विश्वकर्मा का मतलब होता है आर्किटेक्ट, यानी डिज़ाइनर, बहुत अच्छे प्रकार से चीज़ों को बनाने वाले को विश्वकर्मा कहा जाता है, बहुत अच्छे शिल्पी को विश्वकर्मा कहते हैं। तो मयासुर नाम का व्यक्ति है। हमारे भारत में ये मय संहिता नाम का एक साहित्य आज उपलब्ध है, जिसको वास्तुशास्त्र का जनक कहा जाता है। सबसे ज़्यादा वास्तु की चर्चाएं वहीं पर आती हैं। हमारे भारत में, भारत के जो दक्षिण प्रांत हैं, दक्षिण प्रांतों में जो मंदिर बने हैं और जो रथों का निर्माण हुआ है, सूर्य मंदिर जो बने हैं, अलग अलग जो किले बने हैं, गुंबद बने हैं, अलग अलग प्रकार की जो नक्काशी हुई है, वो सब जो है वो वास्तुशास्त्र के द्वारा ही है। और वास्तुशास्त्र यानी मय संहिता मयासुर के द्वारा ही प्रतिपादित या अनुमोदित या व्याख्यात चीज़ें हैं। तो जितना आपको एक आकर्षक डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन दिखाई देता है जो लंबे समय से टिका हुआ है, 2000, 3000, 5000 वर्षों से टिका हुआ है, तो उन सब का सब निर्माणों का, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उन सब के निर्माणों का श्रेय इस मयासुर को जाता है। केदारनाथ मंदिर है और वो भी बाढ़ आई है, लेकिन केदारनाथ मंदिर डूबा नहीं है। हमारे भारत में कई सूर्य मंदिर हैं। सबसे पहला सूर्य मंदिर कोणार्क में बना और उसके बाद उसकी कॉपी अन्य अन्य राज्यों में भी मंदिरों की बनी है। मीनाक्षी टेम्पल हमारे दक्षिण के राज्यों में हैं। तो बहुत जगह जो बड़े बड़े मंदिर हैं या बड़े बड़े किले हैं, बड़े बड़े गढ़ हैं जो कई सदियों पुराने हैं, वो सब क्या है, एक अद्भुत एक वास्तुकला का परिचय देती हैं। और उन सब वास्तुकलाओं का जो आधार मूल स्रोत है वो मय दानव है, मयासुर है, जो खांडव वन में श्री कृष्ण जी और अर्जुन के सामने आ जाता है। श्री कृष्णचंद्र जी सुदर्शन चक्र लेकर के खड़े हैं, सामने से मयासुर नाम का वो दानव आ गया और पीछे जंगल की अग्नि। तो ऐसे में फिर वो अर्जुन के पास भाग करके जाता है और अर्जुन से कहता है कि भाई तुम मेरी प्राण रक्षा करो, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ, मुझे तुम मत मारो, और बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं इसके बदले, ऐसा नहीं है कि मैं अपने प्राणों की रक्षा आपसे भीख मांग रहा हूँ, तो मैं फ्री में फोकट में कुछ कर रहा हूँ, मैं आपका कुछ उपकार करना चाहता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई तू डरा हुआ है, शरणागत है और तू मुझे कुछ देना चाहे और इसलिए मैं तुझे छोड़ दूँ, तो ये बात मुझे जमती नहीं है, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। बोले कि नहीं, मैं वास्तव में आपको कुछ देना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारी विद्याएँ हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अगर देना ही चाहते हो तो तुम मेरे मित्र, मेरे भाई कृष्ण को प्रसन्न करो और आप उनको कुछ दे दो। तो फिर वो डरते हुए श्री कृष्णचंद्र जी के पास आता है कि आपके भाई जो हैं मित्र अर्जुन ने मुझे आपके पास भेजा है, कृपया आप मुझे ना मारें। उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ प्रसन्न करूं
और आपको कुछ दे दूं। तो श्री कृष्णचंद्र जी थोड़ी देर के लिए विचार करते हैं और विचार करके वो कहते हैं कि भाई हम सबके जो बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, आप उनके लिए एक अच्छा सा राजभवन, एक सभा भवन आप बनाइएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने राज्य के विस्तार के लिए, सुव्यवस्था के लिए ही हम इस खांडवन में आए हुए हैं, इसको दहन करने के लिए आए हैं। और आप बहुत अच्छे शिल्पी हैं, वास्तुशास्त्र के आप बहुत अच्छे जानकार हैं, विश्वकर्मा आप हैं, तो आप इस प्रकार का कार्य करिए। तो ये जो शिल्पी है जिसका नाम मयासुर है, ये विमान के आकार का एक सुंदर राजभवन बनाता है और जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाना सुगम है। और बहुत अच्छा इसने राजभवन बनवाया है और 14 महीने में इसने इनको तैयार किया है। तो इस राजभवन की चर्चा हम, ये जो आर्किटेक्चरी है, जो कलाकारी है, इसकी चर्चा हम अगले प्रसंग में करेंगे। और अभी के लिए कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ